मूवी की शुरुआत जैकब से होती है, जो बुरी तरह डरा हुआ होता है। उसे लाइट हाउस के बेसमेंट से किसी छोटी लड़की के दम घुटने जैसी आवाजें आ रही होती हैं। वह गुस्से और डर में चिल्लाता है, चुप हो जाओ, और एक दरवाजा उठाकर बेसमेंट का रास्ता बंद करने लगता है। तभी अचानक लाइट हाउस का मोटर अपने आप चालू हो जाता है और ऊपर लगी रोशनी जल उठती है। जैकब घबराकर अपने कमरे में भागता है, लेकिन कोई बाहर से जोर जोर से दरवाजा धकेलने की कोशिश करता है। वह गद्दे लगाकर दरवाजा रोकता है और चिल्लाता है, चुप हो जाओ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? ऐसा लगता है जैसे जैकब अपनी ही किसी डरावनी याद में फंसा हुआ है। इसके बाद कहानी एक हफ्ता पीछे चली जाती है, जहां अपनी मां की मौत हो जाने की वजह से कई सालों बाद जैकब अपने पुराने शहर लौटता है, लेकिन देर से पहुंचने की वजह से वह अपनी मां को आखिरी बार देख भी नहीं पाता। हॉस्पिटल में उसकी मौसी उसे उसकी मां का छोड़ा हुआ एक लिफाफा देती है, जिसमें उसकी कुछ यादगार चीजें रखी होती हैं। वहीं जैकब की नजर दीवार पर बने फूल के चित्र पर पड़ती है। वह मौसी से पूछता है कि क्या उसकी मां ने कभी क्लेयर नाम की किसी लड़की का जिक्र किया था। उसे बचपन की याद आती है, जब वह और उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्लेयर मिलकर दीवारों पर बिल्कुल ऐसा ही फूल बनाया करते थे। कुछ समय बाद जैकब एक कैफे में बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक उसे अपनी मां की संपत्ति से कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसी दौरान उसकी नजर लाइट हाउस की मरम्मत के लिए एक हफ्ते की हैंडीमैन की नौकरी के विज्ञापन पर पड़ती है, जिसके मालिक का नाम जिम मर्डॉक होता है। ये नाम पढ़ते ही जैकब को कुछ याद आता है। वह कैफे में काम करने वाली वेट्रेस ओलिविया से पूछता है कि जिम मर्डॉक कहाँ मिलेगा। ओलिविया समुद्र की ओर इशारा करते हुए बताती है कि वह ज्यादातर समय लाइट हाउस में ही रहता है। वह मजाकिया स्वभाव की होती है, इसलिए खुद ही अपनी नाव से जैकब को लाइट हाउस छोड़ने का फैसला कर लेती है। नाव से जाते समय जैकब बताता है कि बचपन में वह मर्डॉक की बेटी क्लेयर को जानता था, लेकिन ओलिविया कहती है कि उसने इस नाम की किसी लड़की के बारे में कभी नहीं सुना। वह यह भी बताती है कि पहले लोग पैदल लाइट हाउस तक पहुंच जाते थे, लेकिन रास्ता टूटने के बाद अब वहां सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता है। इसके बाद ओलिविया उसे लाइट हाउस में छोड़कर वापस चली जाती है। अंदर घुसते ही जैकब को सबसे पहले एक मरी हुई सीगल दिखाई देती है। वह कई बार मर्डॉक को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। घूमते घूमते वह एक कमरे में पहुंचता है, जहां एक बंद दरवाजा होता है जो उससे नहीं खुलता। तभी उसकी नजर क्लेयर की बचपन की एक फोटो पर पड़ती है। वह फोटो उठाकर ध्यान से देखने लगता है। उसी दौरान उसके पीछे बंद दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है, लेकिन तभी बाहर से आते मर्डॉक पर उसका ध्यान चला जाता है। वह जल्दी से फोटो वापस रख देता है, लेकिन तब तक वह दरवाजा फिर से बंद हो चुका होता है, मानो वह कभी खुला ही ना हो। जैकब बाहर जाकर मर्डॉक से मिलता है और बताता है कि वह हैंडीमैन वाली नौकरी के लिए आया है। पहले मर्डॉक उसे मना कर देता है, लेकिन जैकब लगातार कहता है कि वह यह काम आसानी से कर सकता है। जैकब पूछता है कि क्या वह क्लेयर के पिता हैं और बताता है कि बचपन में उसकी क्लेयर से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन मर्डॉक इसका कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि सबसे पहले पश्चिमी डेक की टूटी दरार ठीक करनी है और उसके लौटने से पहले काम पूरा होना चाहिए। जाते समय वह जैकब से कहता है कि भूख लगने पर वह फ्रिज में रखा आधा सैंडविच खा सकता है, लेकिन साथ ही वह उसे दरवाजे के पास रखे बिस्तर से दूर रहने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। जैकब को समझ आ जाता है कि उसे पूरी रात इस सुनसान लाइट हाउस में अकेले ही रहना होगा। मर्डॉक के जाने के बाद जैकब मरम्मत का काम पूरा करने में लग जाता है। कुछ देर बाद वह लाइट हाउस के बेसमेंट में उतरता है, जहां पाइपों से बुलबुलों और चरमराहट की अजीब आवाजें आ रही होती हैं। धीरे धीरे वही आवाजें किसी के दम घुटने जैसी लगने लगती हैं। तभी जैकब को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं होता। घबराकर वह तुरंत बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और ऊपर लाइट के पास जाकर समुद्र के खूबसूरत नज़ारों को देखने लगता है। उसी रात सोते समय बचपन की धुंधली यादों की वजह से अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तेज प्यास की वजह से वह सीधे नल से ही पानी पीने लगता है। तभी अचानक लाइट हाउस का पुराना मोटर अपने आप चालू हो जाता है और ऊपर लगी रोशनी जल उठती है। जैकब को इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। उसी समय उसके पीछे खिड़की के पास एक छोटी लड़की की परछाई आकर खड़ी हो जाती है। जैकब उसे देखे बिना पानी पीता रहता है, लेकिन अगले ही पल उसे लकड़ी के चरमराने की आवाज सुनाई देती है। जब वह पीछे मुड़ता है, तब तक वह परछाई गायब हो चुकी होती है। तभी मोटर भी अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह भूख से परेशान जैकब मजबूरी में मर्डॉक का रखा हुआ पुराना सैंडविच खाने बैठता है, लेकिन तभी मर्डॉक राशन लेकर लौट आता है और हंसते हुए सैंडविच की जगह उसे चिप्स का एक पैकेट दे देता है। इसके बाद वह जैकब को पूरा लाइट हाउस दिखाता है। इसी दौरान वह चुपके से रास्ते में पड़े कुछ बीच ग्लास उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। वह जैकब को बताता है कि अगर इस लाइट को चालू किया गया तो उस पर बहुत बड़ा जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने 1960 के दशक में
इस लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसके पिता कई सालों तक यहीं काम करते थे, इसलिए बाद में उसने इसे सस्ते दामों में खरीद लिया ताकि यह जगह बची रहे। फिर वह जैकब को पुराना मोटर दिखाते हुए बताता है कि इसे 30 साल से भी ज्यादा समय से किसी ने नहीं चलाया। इसके बाद मर्डोक बताता है कि शनिवार को एक सरकारी मूल्यांकन अधिकारी आने वाला है, क्योंकि वह लाइट हाउस बेचने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जैकब के पास मरम्मत पूरी करने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे हैं। जाते जाते वह एक बार फिर चेतावनी देता है कि बंद पड़ा दरवाजा उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उसे कभी खोलने की कोशिश ना करें। लेकिन दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान होते हैं कि जैकब के आने पर यही रहस्यमयी दरवाजा अपने आप खुल चुका था। इसके बाद मर्डोक और जैकब पेंट खरीदने शहर जाते हैं। वहां से लौटते समय अचानक जैकब को अपनी माँ की एक पुरानी याद आती है। उसे याद आता है कि जब वह उनसे मिलने गया था तो पहले वह उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन जैसे ही जैकब ने उन्हें लाइट हाउस का छोटा मॉडल दिया, उन्होंने गुस्से में उसे फेंक दिया और जैकब को तुरंत कमरे से बाहर निकल जाने के लिए चिल्लाने लगी। इसके बाद मर्डोक जैकब को पेंट की बाल्टियों के साथ वापस लाइट हाउस छोड़ देता है और वह फिर से मरम्मत के काम में जुट जाता है। कुछ देर बाद ओलिविया उससे मिलने आती है। वह उसके लिए बर्गर लेकर आती है और बताती है कि जैकब बहुत बहादुर है, क्योंकि उससे पहले भी 3-4 लोग यहाँ काम करने आए थे, लेकिन कोई भी एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया और डरकर भाग गया। जाते जाते ओलिविया एक चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि मर्डोक की सच में क्लेयर नाम की एक बेटी थी, लेकिन उसकी मौत 1999 में हो चुकी थी। यह सुनकर जैकब कहता है कि वह कोई और क्लेयर होगी, क्योंकि जिस क्लेयर को वह जानता था उसका जन्म ही 1999 में हुआ था। लेकिन नाव के इंजन की तेज आवाज में उसकी बात ओलिविया तक पहुंच ही नहीं पाती और वह वहां से चली जाती है। बाद में जैकब पेंट की बाल्टियां बेसमेंट में रख रहा होता है कि तभी एक बाल्टी गिर जाती है और पेंट फैल जाता है। उसे साफ करने के लिए कपड़ा लेते समय पास रखी एक बंदूक भी नीचे गिर पड़ती है। जैकब घबराकर उसे उठाता है और वापस वहीं रख देता है। इसी बीच उसके हाथ पर लगा पेंट दीवार पर छप जाता है, लेकिन अगले ही पल उसी निशान से खून बहने लगता है और देखते ही देखते छत से भी खून की धार सीधे उसके चेहरे पर गिरने लगती है। यह भयानक मंजर देखकर जैकब को क्लेयर से जुड़ा एक और डरावना भ्रम होने लगता है और वह घबराकर ऊपर की ओर भागता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। जैसे ही जैकब पीछे मुड़ता है, उसे पता चलता है कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। असल में मर्डोक उसे बाहर काम के लिए बुला रहा होता है, लेकिन ऊपर पहुंचकर जैकब और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि सुबह हो चुकी होती है और उसे पता ही नहीं चला कि पूरी रात कब बीत गई। मर्डोक उसे उस दिन का काम समझाकर वापस जाने लगता है। तभी जैकब पूछता है कि क्या रात में इस लाइट हाउस में कुछ अजीब होता है, लेकिन मर्डोक बिना कुछ बोले नाव लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद ओलिविया फिर उससे मिलने आती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बातों बातों में जैकब बताता है कि उसे याद ही नहीं कि उसने प्राइमरी स्कूल कहाँ से पढ़ाई की थी। उसे सिर्फ इतना याद है कि मिडिल स्कूल के समय वह साउथ साइड रहने चला गया था। उससे पहले की जिंदगी उसे बिल्कुल धुंधली लगती है, जैसे उसकी सारी यादें मिट चुकी हों। इसी बीच उसे फिर एक अजीब सा भ्रम होने लगता है। बेचैन होकर वह ओलिविया से कहता है कि उसे वापस काम पर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही ओलिविया जाने के लिए उठती है, उसके पैर में बीच ग्लास का नुकीला टुकड़ा चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। जैकब उसे सहारा देता है। जाते जाते ओलिविया जैकब को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और उसकी उंगलियां उसमें बुरी तरह फंस जाती हैं। ये सब देखकर जैकब को पूरा यकीन हो जाता है कि इस लाइट हाउस में कुछ बहुत ही गलत है। उसी रात जब जैकब अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तब उसी बंद दरवाजे के अंदर से किसी चीज के जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगती हैं। डरकर वह अपनी एंटी एंग्जाइटी की दवा खा लेता है, लेकिन दवा लेने के बाद भी उसे बचपन की धुंधली यादें सताने लगती हैं, जिनमें बार बार क्लेयर दिखाई देती है। अगली सुबह जैकब मर्डोक के साथ काम कर रहा होता है। इसी दौरान मर्डोक के फोन पर कॉल आती है। वह जैकब से कहता है कि उसकी एक्स वाइफ का फोन है। तभी जैकब मर्डोक से पूछता है, क्या क्लेयर को पता है कि आप लाइट हाउस बेचने वाले हैं? यह सुनकर मर्डोक हंस पड़ता है और जवाब देने की बजाय पूछता है, तुम्हारा जन्म किस साल हुआ था? जैकब बताता है, सितंबर 1999। फिर वह कहता है कि बचपन में वह और क्लेयर इस लाइट हाउस से बहुत प्यार करते थे और अक्सर यहाँ साथ समय बिताते थे। ये सुनते ही मर्डोक गुस्से में उठता है। वह क्लेयर की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या यही वह लड़की है? जैकब तुरंत कहता है, हाँ यही क्लेयर है। ये सुनकर मर्डोक भड़क उठता है। वह जैकब पर कोई घटिया खेल खेलने का आरोप लगाता है और बताता है कि क्लेयर की सालों पहले ही मौत हो चुकी है। वह जैकब को तुरंत अपना सामान बांधकर वहां से चले जाने का आदेश देता है, लेकिन जैकब बार बार यही कहता है कि वह सच बोल रहा है। वह बताता है कि बचपन में वह और क्लेयर अक्सर लाइट हाउस में साथ खेलते थे और यहीं बैठकर सूरज डूबते देखा करते थे, मगर मर्डोक उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह गुस्से में चिल्लाता है,
यहां से निकल जाओ। मायूस होकर जैकब वहां से जाने लगता है। तभी मर्डोक की नजर लाइट हाउस के अंदर पड़े बीच ग्लास के एक टुकड़े पर पड़ती है। अचानक उसके मन में कुछ बदल जाता है। वह देखता है कि जैकब ब्रेक वॉल की तरफ जा रहा है। मर्डोक तुरंत चिल्लाकर उसे रोक लेता है, फिर उसे अपनी नाव में बैठाकर समुद्र के बीच ले जाता है और शांत आवाज में बताता है कि क्लेयर का जन्म जुलाई 1989 में हुआ था और नवंबर 1999 में उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जैकब यह मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि दोनों साथ मिलकर दीवारों पर फूल बनाया करते थे। यह सुनकर मर्डोक चौंक जाता है, क्योंकि फूल बनाना क्लेयर का सबसे पसंदीदा शौक था। फिर जैकब बताता है कि क्लेयर को ओजी बुक्स भी बहुत पसंद थी। यह सुनकर मर्डोक और भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वही किताबें वह अपनी बेटी को पढ़कर सुनाया करता था। इसके बाद जैकब अपने बैग से बचपन की टू डू लिस्ट निकालता है, जो उसने और क्लेयर ने मिलकर बनाई थी। उसमें लिखा था, लाइट हाउस पर बैठकर सूर्यास्त देखना, ज्यादा ओजी बुक्स पढ़ना और बीच ग्लास इकट्ठा करना। ये देखकर मर्डोक पूरी तरह हैरान रह जाता है। जैकब कहता है कि उसे अपने बचपन की ज्यादातर बातें याद नहीं है, उसे सिर्फ क्लेयर याद है, लेकिन ये बिल्कुल याद नहीं कि दोनों की दोस्ती कैसे खत्म हुई। कुछ देर चुप रहने के बाद मर्डोक नाव वापस लाइट हाउस ले आता है और सिर्फ इतना कहता है कि जिस क्लेयर को जैकब याद करता है वह कोई दूसरी लड़की है। साथ ही वह उसे दोबारा क्लेयर का नाम न लेने की सख्त चेतावनी भी देता है। जैकब बिना बहस किए उसकी बात मान लेता है और दोनों फिर से मरम्मत के काम में लग जाते हैं। तभी ओलिविया पर्यटकों को नाव में घुमाते हुए वहां से गुजरती है और दूर से जैकब को हाथ हिलाती है। मर्डोक भी यह सब चुपचाप देखता रहता है। शाम को काम के बाद जैकब और मर्डोक अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। जैकब बताता है कि उसकी मां की धीरे धीरे याददाश्त जाने वाली एक बीमारी डिमेंशिया की वजह से हाल ही में मौत हो गई और बचपन में ही उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। मर्डोक भी अपना दर्द साझा करता है। वह कहता है कि उसने भी बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि यह लाइट हाउस उसकी उम्मीद और मुक्ति है, लेकिन अब उसे लगता है कि यह जगह सिर्फ दुख और हादसों की गवाह है। तभी उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। फोन रखने के बाद मर्डोक बताता है कि पत्नी की शराब की लत के कारण वह अपनी बेटी क्लेयर को लेकर इसी लाइट हाउस में रहने आ गया था। धीरे धीरे लोग उन्हें लाइट हाउस फैमिली कहने लगे थे। मर्डोक उदास होकर कहता है, लेकिन अब यह बस एक भयानक सपना बन गया है। कुछ देर बाद मर्डोक जैकब को अगले काम समझाकर चला जाता है। जैकब फिर से अकेला रह जाता है। वह बोरियों को बेसमेंट में ले जाने के लिए ट्रॉली में रख रहा होता है कि तभी एक बोरी अचानक गिरकर फट जाती है और सीमेंट पूरे फर्श पर फैल जाता है। वह सफाई का सामान लेने जाता है, लेकिन लौटने पर देखता है कि सीमेंट पर किसी के पैरों के निशान बने हुए हैं। आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और कुछ ही सेकंड बाद वे निशान और भी बढ़ने लगते हैं। जैकब घबराकर अपना फोन लेने भागता है, लेकिन तभी तेज हवा का झोंका आता है और उसके साथ सभी निशान भी गायब हो जाते हैं। वह उनकी फोटो भी नहीं ले पाता, मगर जब वह दोबारा बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो वही पैरों के निशान अब उसे सीढ़ियों से नीचे जाते दिखाई देते हैं। ये देखकर जैकब के होश उड़ जाते हैं। घबराकर वह फिर से अपनी एंटी एंजाइटी की दवा खाता है और खुद को शांत करने के लिए गर्म पानी से भरे बाटब में बैठ जाता है। लेकिन तभी फिर से पूरे लाइट हाउस में किसी भारी चीज के गिरने और लकड़ी के चरमराने की आवाजें गूंजने लगती हैं। अचानक वह देखता है कि बाटब का पानी खून में बदल चुका है और उसका पूरा शरीर भी खून से सना हुआ है। तभी बाथरूम के शीशे के पीछे से आवाजें आने लगती हैं। जब वह शीशे की भांप साफ करता है तो उसमें उसे वही बंद दरवाजा दिखाई देता है जो धीरे धीरे खुल रहा होता है। उसके पीछे एक छोटी लड़की का भूत खड़ा होता है। कुछ ही पल बाद उसके बगल में दूसरी लड़की भी दिखाई देने लगती है। जैकब तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई दूसरा ही दरवाजा होता है। अगले ही पल वह भूत जैकब को अपनी ओर आने के लिए कहता है और शीशा तोड़ देता है, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। लेकिन अब जैकब को यकीन हो जाता है कि उस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ है। वह दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तभी उसके सामने बचपन की एक और टूटी हुई याद उभरती है, जिसमें छोटा जैकब भी ठीक उसी तरह डरा हुआ दिखाई देता है। इससे साफ होने लगता है कि उसके अतीत का डर आज भी उसका पीछा कर रहा है। अगली सुबह मर्डोक लौटकर जैकब को डांटता है कि निरीक्षण में अब ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन मरम्मत का काम अभी भी अधूरा है। जैकब भी परेशान होकर पूछता है कि वह हर बार सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ क्यों रुकता है। फिर वह सीधे क्लेयर का जिक्र करता है और कहता है कि उसके साथ जरूर कुछ भयानक हुआ था, जिसे मर्डोक उससे छिपा रहा है। लेकिन मर्डोक कोई जवाब नहीं देता और उसे कूड़ा बाहर फेंकने का काम देकर बात टाल देता है। दोनों फिर से काम में लग जाते हैं। इसी दौरान जैकब को बचपन की एक और धुंधली याद दिखाई देती है, जिसमें एक बंदूक नजर आती है। थोड़ी देर बाद मर्डोक वापस जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे भी लाइट हाउस में पुराने मोटर की आवाज सुनाई देने लगती है।
वह भागकर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही मोटर अपने आप बंद हो जाता है, जबकि उसे अच्छी तरह याद होता है कि उसका पावर प्लग तो लगा ही नहीं है। तभी उसकी नज़र ऊपर लटके बीच ग्लास पर पड़ती है। जैसे ही वह उन्हें खींचता है, कई बीच ग्लास नीचे गिरने लगते हैं और उनके बीच एक छोटी सी कंचे जैसी गोली भी लुढ़क कर उसके पास आ जाती है। उसे उठाते ही उसे क्लेयर की आवाज़ सुनाई देती है। वह घबराकर ऊपर जाता है। तभी लाइट हाउस की बड़ी लाइट अपने आप जल उठती है। नीचे लौटने पर वह देखता है कि पूरा कमरा बीच ग्लास की चमकती सजावटों से भरा हुआ है। ये देखकर उसे क्लेयर की याद आ जाती है। तभी उसके पीछे क्लेयर का भूत दिखाई देता है, जिसके हाथ में बीच ग्लास से बना एक ब्रेसलेट होता है। मर्डॉक जब पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन अगले ही पल क्लेयर का भूत फिर से प्रकट हो जाता है, जिससे मर्डॉक गिर पड़ता है और उसके पास सचमुच वही ब्रेसलेट पड़ा होता है। ये सब देखने के बाद वह तुरंत अपनी नाव लेकर वहां से निकल जाता है। पीछे से जैकब चिल्लाता है, मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन मर्डॉक उसकी एक नहीं सुनता। बाद में जैकब एक खिड़की पर काम करने लगता है। तभी उसे बचपन की एक और याद आती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह और क्लेयर इसी खिड़की से चोरी छिपे लाइट हाउस के अंदर आया करते थे। वह बाकी काम करने के लिए अंदर जाता है, जहां उसे अपनी माँ का छोड़ा हुआ लिफाफा दिखाई देता है, लेकिन गुस्से में वह उसे बिना खोले ही कूड़ेदान में फेंक देता है और उसे लात मारने लगता है। तभी ऊपर किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए मोटर रूम तक पहुंचता है, जहां मोटर अपने आप बार बार चालू और बंद होने लगता है। हर बार मोटर बंद होते ही क्लेयर का भूत उसके सामने आ जाता है और मोटर चालू होते ही गायब हो जाता है। धीरे धीरे क्लेयर उसकी ओर बढ़ने लगती है और उसे अपने पास बुलाती रहती है। जैकब भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका होता है। आखिरी पल में वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरता है। नीचे वही लिफाफा उसके सामने पड़ा होता है, जिसे उसने कुछ देर पहले गुस्से में कूड़ेदान में फेंक दिया था। अगली सुबह जैकब खुद को शांत करने के लिए मेडिटेशन ऑडियो सुनता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सुकून भरी आवाजें डरावनी फुसफुसाहट में बदल जाती हैं। तभी उसे बीच ग्लास के टुकड़ों से बना एक रास्ता दिखाई देता है, जो उसे बेसमेंट तक ले जाता है। वहां किसी के दम घुटने, घरघराने और तेज सांस लेने की आवाजें गूंज रही होती हैं। सीढ़ियों पर पड़ा बीच ग्लास उठाते ही उसके सामने कई डरावने दृश्य चमकने लगते हैं और कोई लगातार फुसफुसाता है, इधर आओ। तभी क्लेयर का भूत उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरे साथ आओ। जैकब डर के मारे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। ऊपर पहुंचते ही उसकी टक्कर ओलिविया से हो जाती है। ओलिविया उसके लिए कॉफी लाई होती है, लेकिन जैकब गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। दुखी होकर ओलिविया वापस चली जाती है। रात होते ही बेसमेंट से फिर वही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। परेशान होकर जैकब चिल्लाता है, चुप हो जाओ। और यही वह सीन होता है जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। वह बेसमेंट का रास्ता एक दरवाजे से बंद कर देता है और भागकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। दरवाजे के आगे गद्दा लगाकर पूरी ताकत से उसे पकड़े रहता है और लगातार चिल्लाता रहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है। इस बार वह खुद को बंदूक के साथ बेसमेंट में पाता है। सामने खड़े क्लेयर के भूत को देखकर उसके हाथ से बंदूक गिर जाती है। क्लेयर का भूत दूसरी तरफ इशारा करता है। जब जैकब उधर देखता है तो वहां एक और क्लेयर खड़ी होती है, जिसका चेहरा बेहद डरावना और बिगड़ा हुआ होता है। वह धीमी आवाज में कहती है, इधर आओ। ये देखते ही जैकब फिर वहां से भाग निकलता है। बाहर उसे ओलिविया की नाव दिखाई देती है। वह माफी मांगते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया पर्यटकों के साथ होने की वजह से बिना रुके आगे बढ़ जाती है। अकेला रह जाने के बाद जैकब आखिरकार अपनी माँ का छोड़ा हुआ लिफाफा खोलता है। उसके अंदर बचपन की फोटो और ड्राइंग्स होती हैं, लेकिन उनमें कहीं भी क्लेयर नहीं होती। वह अपनी और माँ की पुरानी तस्वीर देखकर सोचने लगता है कि आखिर कौन सी घटना ने उसकी माँ को मानसिक रूप से तोड़ दिया। तभी उसके दिमाग में दबी हुई यादें फिर उभरने लगती हैं। वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर कहती है, इधर आओ। और उसे फिर से क्लेयर के साथ दीवार पर फूल बनाने की याद भी आती है। अब जैकब पूरी तरह टूट चुका होता है। वह बेसमेंट की दीवार के सामने कुर्सी डालकर बैठ जाता है, माँ का पुराना गाना गुनगुनाने लगता है और घंटों तक उसी दीवार को ऐसे घूरता रहता है जैसे उसे उसके पीछे छिपी किसी सच्चाई का इंतजार हो। उसी समय ओलिविया फिर से लाइट हाउस पहुंच जाती है। जैकब की हालत देखकर वह घबरा जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैकब कोई जवाब नहीं देता। ओलिविया समझ जाती है कि उसकी मानसिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह प्यार से कहती है कि उसे यह नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी जैकब का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह गुस्सा करने लगता है। उसी समय फिर वही फुसफुसाहट, तेज सांसों और दम घुटने जैसी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। वह घबराकर ओलिविया से पूछता है, क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? लेकिन ओलिविया को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वह जैकब को गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वही पुराना गाना गाने को कहती है।
जैकब गाना शुरू करता है और गाते गाते अचानक ओलिविया को किस कर लेता है। उसी पल उसके दिमाग में अतीत की कई डरावनी यादें लौट आती हैं। उसे फिर से अपना और क्लेयर का लाइट हाउस आना, दीवार पर फूल बनाना और बंदूक दिखाई देती है। सच जानने की बेचैनी में जैकब पेंट की बाल्टी उठाकर बेसमेंट की दीवार पर एक बहुत बड़ा लाल फूल बनाने लगता है। ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब चिल्लाकर कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। ओलिविया तुरंत मर्डोक के पास जाकर बताती है कि जैकब बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे तुरंत लाइट हाउस चलना होगा। यह सुनते ही मर्डोक बिना देर किए नाव लेकर वहां पहुंच जाता है। बेसमेंट में वह जैकब को दीवार पर वही बड़ा लाल फूल बनाते हुए देखता है। वह पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जैकब कोई जवाब नहीं देता। जब मर्डोक उसे रोकने की कोशिश करता है तो जैकब उसे भी धक्का दे देता है। तभी उसके दिमाग में बंदूक चलने की आवाज गूंजती है और वह मर्डोक पर हमला करके चिल्लाने लगता है, तुमने क्लेयर को मार डाला, तुमने इसी दीवार के सामने उसे गोली मार दी। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। मर्डोक किसी तरह जैकब को काबू में कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अब जैकब को पूरी सच्चाई बता देने का समय आ गया है। वह उसे ऊपर ले जाकर पहली बार उस दरवाजे की चाबी दे देता है। जब जैकब ताला खोलता है तो उसके पीछे क्लेयर की पुरानी अलमारी होती है। जैकब अंदर से एक स्टोरेज बॉक्स निकालता है। उसमें रखी अखबार की एक पुरानी कटिंग में लिखा होता है कि 19 नवंबर 1999 को क्लेयर मर्डोक की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद मर्डोक पूरी घटना बताता है। वह कहता है कि एक दिन ब्रेक वॉल पर खड़ी क्लेयर को समुद्र की एक विशाल लहर बहाकर ले गई थी। उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उस हादसे के बाद क्लेयर की मां ने उसे कभी माफ नहीं किया। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि मर्डोक और उसकी बेटी क्लेयर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। क्लेयर ने बीच ग्लास से अपने पिता के लिए एक सुंदर ब्रेसलेट बनाया था। उसे अपने क्रिस्टल कलेक्शन से भी बहुत लगाव था। जब उन क्रिस्टलों पर धूप पड़ती थी तो उनकी रंग बिरंगी चमक देखकर वह बहुत खुश होती थी। लेकिन एक शाम सूरज डूबने के साथ वह चमक भी गायब हो गई। उसे वापस लाने के लिए क्लेयर ने चुपके से लाइट हाउस का मोटर चालू कर दिया। ऊपर लगी बड़ी रोशनी जल उठी और पूरे कमरे में फिर से क्रिस्टलों की चमक फैल गई। तभी मर्डोक वहां पहुंच गया। उसने तुरंत मोटर बंद कर दिया और क्लेयर को डांटते हुए कहा कि बिना वजह लाइट जलाने पर उन्हें बहुत भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसे वे बिल्कुल भी नहीं चुका सकते। यह सुनकर क्लेयर का दिल टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है, काश मैं अपनी मां के साथ ही होती। गुस्से में मर्डोक भी बिना सोचे समझे बोल देता है, तो चली जाओ अपनी मां के पास। यह सुनते ही क्लेयर ब्रेक वॉल की तरफ भाग गई और जब तक मर्डोक उसे रोकने पहुंचा तब तक समुद्र की विशाल लहरों में बहकर क्लेयर की मौत हो गई और मर्डोक चाहकर भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। प्रेजेंट में जैकब अखबार की उस कटिंग का बाकी हिस्सा पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि क्लेयर का अपने पिता के साथ लाइट हाउस में रहने का सपना सिर्फ 1 साल ही पूरा हो पाया था। यह पढ़कर जैकब पूरी तरह उलझ जाता है। अगर क्लेयर की कहानी यही है तो उसके दिमाग में उसकी इतनी यादें आई कहां से? तभी जिम उसे एक और पुराना अखबार दिखाता है जिसमें लाइट हाउस फैमिली की कहानी छपी होती है। जैकब अपनी पुरानी ओजी बुक निकालता है और उसके अंदर रखी टू डू लिस्ट का अखबार से मिलान करता है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि उसमें लिखी हर बात, बीच ग्लास इकट्ठा करना, लाइट हाउस से सूर्यास्त देखना, दीवारों पर फूल बनाना और ओज बुक पढ़ना, अखबार में क्लेयर के बारे में लिखी बातों से पूरी तरह मिलती है। यहीं से जैकब की दबी हुई यादें लौटने लगती हैं। उसे याद आता है कि उस समय उसकी उम्र लगभग 9 या 10 साल थी। वह भागकर बेसमेंट में जाता है और अचानक उसके दिमाग में पूरी सच्चाई साफ हो जाती है। असल में उसके बचपन में कभी कोई क्लेयर थी ही नहीं। वह तेजी से अपनी मां की पुरानी तस्वीरें दोबारा देखने लगता है। एक मुड़ी हुई फोटो खोलते ही उसमें उसे अपनी असली बचपन की दोस्त डेजी दिखाई देती है। उसी पल उसकी सारी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि वह और डेजी एक दिन इसी लाइट हाउस के बेसमेंट में आए थे। वहां उन्हें क्लेयर की पुरानी चीजों से भरा एक डिब्बा मिला था जिसमें उसकी मौत की अखबार वाली खबर भी थी। उस कहानी को पढ़ने के बाद दोनों बच्चों ने कल्पनाओं में खुद को क्लेयर की दुनिया का हिस्सा मान लिया था। इसी दौरान जैकब को वहां एक बंदूक भी मिली। उसने मजाक मजाक में डेजी से कुर्सी पर एक बोतल रखवाई ताकि वह निशाना लगा सके, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली सीधे डेजी के सिर में जा लगी। डेजी की वहीं मौत हो गई। ये याद आते ही जैकब बुरी तरह टूट जाता है। उसे याद आता है कि वह रोता हुआ घर पहुंचा था और अपनी मां को सब सच बता दिया था। उसकी मां उसे वापस लाइट हाउस लाई और दोनों ने मिलकर डेजी की लाश को बेसमेंट में दफना दिया। वर्तमान में जैकब उसी जगह को देखता है और उसे डेजी का कंकाल मिल जाता है। साथ ही उसे यह भी याद आता है कि उसकी मां ने उससे वादा लिया था कि वह यह राज कभी किसी को नहीं बताएगा। पूरा सच सामने आते ही जैकब अपराध बोध से बिखर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।
तभी लाइट हाउस की बड़ी लाइट भी अचानक एक बड़े धमाके के साथ जल उठती है। जैकब बाहर आकर मर्डॉक के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। वह रोते हुए कहता है कि डेजी को गोली उसी से लगी थी, लेकिन वह सिर्फ एक हादसा था। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मर्डॉक उसकी बात सुनकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि डेजी भी जानती होगी कि यह गलती जानबूझकर नहीं हुई थी। दोनों साथ खड़े होकर उस जलती हुई लाइट को देखते रहते हैं। कुछ पल के लिए उसमें से एक रहस्यमयी रोशनी निकलती है। ऐसा लगता है मानो आखिरकार डेजी और क्लेयर दोनों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। आखिर में पुलिस बेसमेंट से डेजी का कंकाल बरामद कर लेती है। जैकब और मर्डॉक बाहर बैठे रहते हैं। तभी ओलिविया भी वहां पहुंचती है, लेकिन पुलिस उसे उनके पास नहीं जाने देती। दूर से जैकब आंसुओं भरी आंखों से ओलिविया का शुक्रिया अदा करता है और उससे माफी मांगता है। ओलिविया भी हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। अंतिम दृश्य में हम उन दोनों को ओलिविया की नाव से समुद्र में साथ घूमते हुए देखते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए